गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस का सिविक्स का लेसन सेकेंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी करेंगे। हमें पता है डाइवर्सिटी क्या है। जब हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग खाना पीना, अलग तरह के कपड़े वियर करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को इंफीरियर मानना। आज हम स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी कॉज डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन का उदय हुआ है। कैसे? डाइवर्सिटी क्या है? हम कहते हैं कि मतलब हम लोग क्या फील करते हैं, जो हमारे जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, उनके साथ हम अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं। लेकिन जो हमसे डिफरेंट है उनके साथ हम क्या फील करते हैं? इनसिक्योर। ठीक है, तो वो क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे रही है। डिस्क्रिमिनेशन कुछ ओपिनियन पे डिपेंड करती है। वो क्या है? पैराजुडिस और स्टीरियोटाइप। पैराजुडिस का मतलब है पूर्वाग्रह। हम कुछ अपने आप ही अनुमान लगा लेते हैं, कुछ अपनी ही सोच बना लेते हैं, जिसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम दूसरे व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटीज को ना देख के उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू लुक एट देम एज इंफीरियर। इसका मतलब क्या है? हम दूसरे व्यक्ति को कैसे देखते हैं? नेगेटिवली, और उसको अपने से इंफीरियर मानते हैं, सुपीरियर नहीं मानते। हम कहते हैं उसमें कमियां हैं। ठीक है, अब पैराजुडिस में जैसे मान लो कि मैं कहती हूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलती हूँ, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी आती है, तो जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं पढ़ सकता या नहीं बोल सकता उसको मैं क्या कहूंगी? वो तो इंफीरियर है जी, उसमें कमियां हैं। मैं उसका क्या कर रही हूँ? नेगेटिवली देख रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही कि वो बाकी लैंग्वेज तो कितनी अच्छी बोल रहे, मतलब मैंने उसे नेगेटिवली जज किया। सेकेंड, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होती है रूढ़ियां, मतलब जो हम पहले से ही बना लेते हैं अपने दिमाग में, जो शुरू से चली आ रही है, उन बातों को अपने दिमाग में हमने बिठा लिया। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम लोगों को एक इमेज में बांध लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एक स्टीरियोटाइप। जैसे देखो, प्राचीन काल में कहा जाता था पहले टाइम में कि क्या था, जो गर्ल्स चाइल्ड है वो माता पिता पे क्या है? बर्डन है, बोझ है। और क्या है? गर्ल्स को क्या है? शादी करके दूसरे घर में जाना है। गर्ल्स के लिए हम क्या कहते थे कि गर्ल्स को पढ़ाने की क्या जरूरत है? गर्ल्स क्या इमोशनली वीक है। हम ये सब कुछ क्या थे? हमारी पुरानी भ्रांतियां हैं। अब जो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास पैराजुडिस और स्टीरियोटाइप्स के, जिनसे ये चीज क्लियर होती है। देखो, मैंने जैसे आपको बताया गर्ल्स क्या है? बर्डन है, गर्ल्स क्या इमोशनली वीक है, हैंडीकैप्ड पर्सन क्या है? वो कोई काम नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं कि गर्ल्स जो है मतलब अगर उनको हम ज्यादा स्टडी देते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाता है, गर्ल्स पढ़ाई में वीक होती है। लेकिन क्या आज के टाइम में ये है? हम जितने भी रिजल्ट देखते हैं उसमें बॉयज के मुकाबले गर्ल्स क्या है? आगे होती हैं। और सेकेंड थिंग क्या है हमारी, कि हम कहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने डांस इंडिया डांस में देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति ने उस डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये क्या स्टीरियोटाइप्स है, जो हमारी भ्रांतियां हैं, रूढ़ियां हैं, इनको हमें तोड़ना होगा। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स कौन क्रिएट करता है? भ्रांतियां, रूढ़ियां कौन क्रिएट करता है? हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। हम लोग खुद कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम सुपीरियर है और बाकी इंफीरियर है। हमारी अपनी थिंकिंग स्टाइल की वजह से होती है सब कुछ क्रिएट। अब हम कहते हैं पैराजुडिस और स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन है, पैराजुडिस और स्टीरियोटाइप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Discrimination refer to the unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice. जो डिस्क्रिमिनेशन है एक अनफेयर ट्रीटमेंट है लोगों के साथ, लोगों के ग्रुप के साथ, जो किस पे डिपेंड करती है? किस पे बेस है? पैराजुडिस पे। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भेदभाव हम कैसे करते हैं? क्योंकि हम खुद जज कर रहे हैं, खुद हम अपने माइंड में एक फिक्स इमेज करके बैठे हैं, तो इस कारण हमारे यहाँ पे सोसाइटी में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण बनता है। और हमारे यहाँ पे भेदभाव के कारण क्या होती है? कौन सी प्रॉब्लम एराइज होती है? इनइक्वालिटी। अब हम स्टडी करते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या है? असमानता। कई फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चर है, कुछ इकोनॉमिकल है, जो क्रिएट करते हैं इनइक्वालिटी। कौन कौन से फैक्टर होंगे? लाइक कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन। मतलब हम कहते हैं मेरी कास्ट सुपीरियर है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मेरा रीजन अच्छा है, मैं जहाँ रहती हूँ वो एरिया अच्छा है, जो बाकी एरिया बैकवर्ड है। मेरा रिलीजन अच्छा है, मेरा धर्म ऊंचा है, बाकी धर्म निम्न है। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या क्रिएट करती है हमारे समाज में? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है द कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ हमने देखा है कास्ट सिस्टम है, लेकिन अब ये पहले के मुकाबले कुछ कम है। पहले क्या था? कास्ट सिस्टम हम एक लैडर देखते हैं, सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी का जो ऊपर का सिरा है उसको हम क्या कहेंगे? अपर कास्ट, और जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है वो क्या है? लोअर कास्ट।
अब जो अपर कास्ट है वो क्या सोचती है कि हम सुपीरियर हैं, हम मंदिर में, पहले के टाइम में क्या था, अपर कास्ट क्या करती थी, हम सुपीरियर हैं, मंदिर में जाएंगे, पढ़ाई का अधिकार हमें है। और जो लोअर कास्ट है, जो मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को ना मंदिर जाने का कोई अधिकार था, ना कुएं से पानी भरने का अधिकार था, और ना ही वो लोग कहीं स्कूल में स्टडी कर सकते थे। जैसे कि आजकल आप एक सीरियल भी चल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे, उसमें आप देखते हो, ठीक है। और जो अपर कास्ट थी वो अपने वर्क जैसे घर की साफ सफाई और घर का कूड़ा कचरा बाहर गिराना, वॉशरूम वगैरह साफ करवाना, वो काम किससे करवाती थी, लोअर कास्ट से। लोअर कास्ट को वो क्या कहते थे, अनटचेबल एंड दलित, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, सभी लोगों ने इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल किया। जो ये कास्ट सिस्टम है, लोअर कास्ट ने क्या स्ट्रगल किया कि उन्हें समाज में बराबर का अधिकार दिया जाए, उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिले, एजुकेशन मिले। और इसी तरह लेडीज ने भी स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, वुमेन्स ने एजुकेशन के राइट के लिए। पीजेंट्स ने स्ट्रगल किया कि उन्हें जो इतना बड़ा बड़ा मतलब ब्याज देना पड़ता है, उससे छुटकारा पाने के लिए भी उन्होंने भी स्ट्रगल किया। मतलब हर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल किया। रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में रिस्पेक्ट की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान। इक्वालिटी, समानता, हमारे संविधान में सभी लोगों को एक दूसरे के बराबर माना गया, किसी को भी सुपीरियर और किसी को इंफीरियर नहीं माना गया। हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनटचेबल, दलित और लो कास्ट नहीं कहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कहीं भी एजुकेशन गेन कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। इन सब चीजों की उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। ये सब के सब फैक्टर्स क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को दूर करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, रिलीजन, फेस्टिवल्स के बेस पे अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर समझना शुरू कर दिया। हमने अपनी ही कुछ फिक्स आइडियाज और इमेजेस बना ली, जिनके कारण डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती गई। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए कि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, सभी लोग एक दूसरे के इक्वल है, किसी में किसी व्यक्ति से कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।